नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अब तक की बड़ी खबरों में बात करेंगे राष्ट्रपति के दौरे की। फिर कल जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू शहडोल आ रही हैं। साथ ही हम बात करेंगे पैसा एक्ट की। कल से मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हो जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ये बड़ी घोषणा की। बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की भी होगी। यहां आज या कल अपने प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। इस बाबत आज रायपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी हैं। वो पूर्व बीजेपी नेता दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। बात उमा भारती की भी करेंगे। एक बार फिर शराबबंदी को लेकर उनका दर्द छलका है। बात भिंड में फैल रहे चिकनगुनिया की भी करेंगे। यहाँ के गांव में करीब 85% लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। घर से लेकर अस्पताल तक मरीजों का तांता लगा हुआ है। बड़ी खबरों में कुछ और भी होंगी खबरें, तो चलिए 12 बजे की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी है। राष्ट्रपति शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। इस उपलक्ष्य में भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें करीब 11 जिलों से 1 लाख से अधिक आदिवासी जनों के शामिल होने की उम्मीद है। इस भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज ने महामहिम को न्योता दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एमपी दौरे को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट भी किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये ट्वीट किया है, मैंने महामहिम राष्ट्रपति को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया था। हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश का निमंत्रण राष्ट्रपति महोदय जी ने स्वीकार कर लिया है। उनका मध्य प्रदेश का प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है। वो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शहडोल पधारेंगी। संपूर्ण प्रदेश उनका उद्बोधन सुनेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत है। तो 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और इसी उपलक्ष्य पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वो पहली बार मध्य प्रदेश में आ रही हैं। उनका स्वागत भी है, क्योंकि एक तो प्रदेश उनका उद्बोधन सुनेगा और क्या वो कुछ खास कहती हुई नजर आएंगी, इसका भी इंतजार सभी को है। क्योंकि आपको बता दें कि कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर, उसमें करीब 11 जिलों से 1 लाख से अधिक आदिवासी जनों के शामिल होने की भी उम्मीद है। इसकी तैयारी लगातार सरकार कर रही है। सरकार इस कोशिश में जुटी हुई है कि इस कार्यक्रम में, चूंकि जनजातीय गौरव दिवस का ये कार्यक्रम और इसी के मौके पर ज्यादा से ज्यादा जिलों से आदिवासी पहुंचे और आदिवासियों के पहुंचने का सिलसिला जो है, आपको बता दें कि वो कल से ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरह तो खास व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तैयारियां भी काफी पहले से चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे दौरे पर नजर बनाए हुए हैं। उनका ये दौरा है जिसमें किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए। इस वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर हर तरीके से व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका ये दौरा काफी खास रहने वाला है। चलिए हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जनजातीय गौरव दिवस कल और इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। उनका पहली बार मध्य प्रदेश में ये जो आगमन है, कितना खास होने जा रहा है? देखिए, ये बेहद ख़ास है, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत पिछले वर्ष से ही हमने देखी, जब भोपाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। हज़ारों की तादाद में आदिवासी भाई बहन भी पहुँचे थे और यहाँ से शुरुआत हुई कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाए और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा।
इस बार की बात की जाए तो आज 14 तारीख है, कल 15 है और कल शहडोल में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पधार रही हैं, कार्यक्रमों में शामिल होंगी। और इस पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल वो शहडोल भी गए थे, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल का जायज़ा भी लिया, पूरी तरह से मॉनिटरिंग की। और एक बार हम आपको ये भी बता दें कि उनका कार्यक्रम किस तरह का रहने वाला है। दरअसल भोपाल को लेकर भी उनसे लगातार आग्रह किया जा रहा था कि एक बार वो भोपाल भी आएँ इसी कार्यक्रम के तहत, और उसको लेकर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मानी है। मुख्यमंत्री का जो रिक्वेस्ट था उसे उन्होंने माना है। अब कल की बात की जाए तो कल दोपहर 2 बजे जनजातीय गौरव दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जो कि शहडोल में होगा। इसके बाद 15 नवंबर यानी कि कल की ही शाम को जो ये कार्यक्रम खत्म होगा शहडोल में, उसके बाद भोपाल आएगी। 5:30 बजे भोपाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगे, जिसमें राजभवन में कार्यक्रम किया जाएगा। और इसमें 2 कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो यह है कि रातापानी अब्दुल्लागंज जो इटारसी राजमार्ग है, इसको 4 लाइन किए जाने को लेकर शिलान्यास होना है। और वर्चुअली इस कार्यक्रम में राजभवन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जुड़ेगी। इसके अलावा DRD ग्वालियर की लेबोरेटरी का भी शिलान्यास होना है, जो कि खुद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना है, और ये भी वर्चुअली होगा। तो राजभवन में इस तरह से 2 कार्यक्रम होंगे, और उनका स्वागत सत्कार भी जो आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा नृत्य होता है उसके तहत किया जाएगा। 16 तारीख को भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भोपाल में ही रहने वाली है, और यहाँ पर महिला स्व सहायता समूहों का सम्मेलन करवाया जाएगा। और ये पूरा कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इसके बाद ये कार्यक्रम कर दोपहर 12:45 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो इस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार उनसे रिक्वेस्ट की गई, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, वो इस जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश आएगी। पहले कार्यक्रम शहडोल का ही था, मगर मुख्यमंत्री की विनती के बाद अब वो भोपाल के भी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है शुभम कि ये जो कार्यक्रम है वो काफ़ी खास होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो कि अगर हम चुनावों से जोड़कर इस कार्यक्रम को देखें, चूँकि जनजातीय ऐसा वर्ग है जिसको बीजेपी हमेशा से साथ कर चलने की कोशिश में रही है, और यही वजह है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट लागू करने का ऐलान कर दिया है, दूसरी तरफ चूँकि उसी मौके पर किया गया है जब आदिवासी गौरव दिवस का वहां पर आयोजन जो है वो किया जाना है। द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। तो यानी कि ये जो सारे कार्यक्रम हैं बहुत ही समायोजित तरीके से किए गए हैं, और साथ ही 11 लाख करीब आदिवासियों को पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी कल हम देख पाएंगे कि वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यानी कि सारी चीजें जो है बहुत ही प्लानिंग के साथ करके चल रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी से जब इसे लेकर सवाल पूछते हैं, या कांग्रेस बीजेपी को लेकर सवाल उठाती है कि देखिए इस तरह के कार्यक्रम इस वर्ग को साधने के लिए या इस तरह से किए जा रहे हैं, तो पिछले वर्ष बीजेपी का यही कहना होता है कि देखिए पिछले वर्ष भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत थी। उस समय भी यही कहा गया था कि चुनाव है, मगर पिछला वर्ष के आने वाले समय के चुनाव में 2 साल का वक्त बाकी था। इस साल भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। चुनाव अगले वर्ष से, और 1 वर्ष का समय भी चुनाव में काफ़ी होता है, वरना यही अक्टूबर-नवंबर का समय रहेगा जब मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही होगी। तो बीजेपी का कहना है कि हम तो लगातार हर वर्ग का सम्मान करते आए हैं, और उसी के तहत इस कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा आने वाले समय में चुनाव में मिलेगा, क्योंकि सरकार पैसा एक्ट भी लागू कर रही है कल से ही। और जब इतनी तादाद में आदिवासी वर्ग को तक एक संदेश जाता है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति कहीं न कहीं इसका लाभ भी पार्टियों को मिलता हुआ दिखाई देता है, जिस पार्टी ने काम जिस वर्ग के लिए किया होता है। बिल्कुल, आप बने रहिए। विधानसभा चुनाव से पहले MP सरकार ने बड़ा दांव खेला है। कल जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शहडोल में मेगा कार्यक्रम किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगी। कल से ही प्रदेश में पैसा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। ठीक चुनाव से पहले सरकार का यह दांव काफी अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आने वाली हैं। तो दूसरी तरफ सरकार ने एक बड़ा दांव भी चल दिया है।
दरअसल मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को पेसा अधिनियम लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दिन इस अधिनियम को लागू करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल सीएम शिवराज उमरिया जिले के बांधवगढ़ पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दिन पेसा अधिनियम लागू किया जाएगा। 15 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है, इसलिए कि उस दिन हम राज्य शासन पेशा के नियम भी लागू करने वाला है। हमारे जनजाति आदिवासी भाई और बहनों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का ये दांव काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पेसा एक्ट है क्या। दरअसल ये पेसा एक्ट नाम पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार विधेयक है। भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को बनाया गया। एक्ट के तहत ग्राम सभाओं को अत्यधिक ताकत दी गई है। 16 दिसंबर 1996 को संसद में इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। दिसंबर 1996 में ये दोनों सदनों से पारित भी हो गया। 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे लागू भी कर दिया गया। ये एक्ट एमपी के कई गांव, ग्राम पंचायत, ब्लॉक जिलों में भी लागू किया जाएगा। दरअसल 2350 गांव, 5212 ग्राम पंचायत, 89 ब्लॉक, 6 जिलों में पूरी तरह से लागू, 14 जिलों में आंशिक तौर पर लागू होगा। पेसा एक्ट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है, बल्कि कई राज्यों में ये एक्ट पहले ही लागू किया जा चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और तेलंगाना पेसा एक्ट लागू होने से कई नियमों में बदलाव होगा। सीएम ने 15 नवंबर से इसे लागू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रदेश में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं और इस मुद्दे पर अब सियासत होना भी लाजमी है। लेकिन देखना होगा कि सरकार का ये दांव विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी का ही रुख कर लेते हैं। अंकुश हमारे साथ लगातार, माफ कीजिए, शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, अगर हम बात करें पेसा एक्ट की, चूंकि आदिवासी को लाभ दिलाने के लिए हर तरीके से कोशिश यहां पर शिवराज सरकार की रही है, चाहे अगर हम योजनाओं की अगर हम बात करें या फिर सौगातों की हम बात करें। पहले हमने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे जबलपुर, तो किस तरीके से आदिवासियों को जुटाने की पूरी कोशिश उस कार्यक्रम में की गई थी और आदिवासियों को तमाम सौगातें भी दी गई। अब चूंकि जनजातीय गौरव दिवस है, इसमें आदिवासी वर्ग जो है वो शामिल हो रहा है। दूसरी तरफ पेसा एक्ट जो है उसको लागू कर दिया जाएगा। 2018 में जो खामियाजा भुगतना पड़ा था आदिवासियों के एक वर्ग को लेकर, नहीं चाहती बीजेपी कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़े बीजेपी को, और यही वजह है कि अब सारी चीजें लेकर जो है बीजेपी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो आदिवासी वर्ग लगातार ये मांग करता रहा है कि पेसा एक्ट लागू किया जाए, और इसको लेकर हमने बड़े बड़े आंदोलन भी देखे हैं। चुनावी सभाओं में भी इसका जिक्र सुना है कि पेसा एक्ट लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो वन क्षेत्र है जहाँ पर अभी आदिवासी रहते हैं वहाँ पर ये काफ़ी उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ग्राम सभा जो बनाई जाएगी उसके पास कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ताकत होगी। यानी कि अगर किसी आदिवासी की मौत होती है तो उसका वारिस कौन होगा, इस तरह का, इसके लिए भी आपको विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे, वो ग्राम सभा जो है वही तय करेगी। इसके अलावा भी चूँकि इसमें अगर पूरे एक्ट में आप देखेंगे तो कई इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती है कि पेसा एक्ट के तहत जो वहाँ के ग्रामीण हैं खासतौर पर उन्हें इसका कितना फ़ायदा मिलेगा। तो इन्हीं चीज़ों के चलते लगातार मांग की जा रही थी कि ये जो आदिवासी वर्ग है, जनजाति वर्ग है, इसे किस तरह से मजबूत किया जाए, और वो लगातार अगर इसकी मांग कर रहे हैं तो उसे दिया जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 15 तारीख से यानी कि कल से मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया जाएगा। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेगी। तो एक
बड़ी लेकिन खबर और एक शुभम, तरह से ये बड़ी बात तो सौगात कहीं ना भी कहीं जनजातीय सही होगी और इसे मानना भी यहाँ पर पड़ेगा कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये वर्ग छूट गया तो इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि चाहे हम दौरे देखें यहाँ पर कमलनाथ के या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के या फिर बैठकें देखें, ज्यादातर जो चर्चा होती है वो आदिवासी वर्ग को लेकर ही होती है और कैसे उनको साधना है, कैसे उनको सौगात देनी है, इसको लेकर भी चर्चा की जाती है। बहुत शुक्रिया शुभम आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आगे खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर में भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर मंथन, कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। सीएम बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर होगी चर्चा, कांग्रेस उम्मीदवार के नामों पर भी चर्चा होगी। सावित्री मंडावी की दावेदारी मजबूत है, संगठन की रिपोर्ट, स्थानीय फीडबैक से पैनल तैयार होगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है नाम, तो आपको बता दें कि नाम जो है वो भेजा जाएगा और कुछ नाम हालांकि सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि सावित्री मंडावी, उनकी दावेदारी जो है वो मजबूत मानी जा रही है, लेकिन किसका नाम फाइनल किया जाएगा वो हालांकि पता चलेगा जब ये बैठक खत्म हो जाएगी। कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक है। सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है कि ये जो सीट है अब बीजेपी के पास चली जाए, क्योंकि पहले ये सीट जो है कांग्रेस के पास रह चुकी है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि ये जो बैठक है फिलहाल शुरू हो गई है। हालांकि इंतजार हमें थोड़ा सा करना होगा कि किसका नाम जो है वो सामने आता है दावेदारी के लिए, क्योंकि पहला जो प्रायोरिटी है वो सावित्री मंडावी को दी जा रही है। सावित्री मंडावी खुद कह चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, वो मैदान में उतरेंगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस किसको चुनती है वो हालांकि देखना होगा, क्योंकि संगठन की रिपोर्ट, स्थानीय फीडबैक से ही पैनल तैयार होगा, मंथन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दावेदार जो हैं उनके नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस पर थोड़ा सा और इंतजार करने की अभी जरूरत है, क्योंकि आपको बता दें कि बैठक फिलहाल शुरू हो गई है, मंथन जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस चुनाव समिति की आज अहम बैठक और ये बैठक शुरू हो चुकी है। अंकुश का रुख कर लेते हैं, अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, पहले तो अपडेट यही कि बैठक जो है वो शुरू हो गई है और अब क्या बैठक में इसमें चल रहा है, अंदर खाने से क्या कोई खबर सामने आ पा रही है? देखिए, 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो पहले 8 नवंबर को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई थी। 8 नवंबर को जानकारी ये सामने आई थी कि करीब एक पैनल है और पैनल में 14 नाम जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। 14 लोगों की दावेदारी सीधी तौर पर सामने आई थी। अब उस बैठक में जो है 14 लोगों के नामों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति को कुछ नाम भेजे गए थे। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया था कि जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक कराया जाएगा, उनके नामों पर सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के आधार पर अगली बैठक में यह तय किया जाएगा कि कौन से व्यक्ति को टिकट देनी है, किस पर कांग्रेस पार्टी दाव खेलेगी। ये उस दिन तय नहीं हो पाया था। उसके बाद अब आज जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक रखी गई है उसमें से माना यह जा रहा है कि करीब 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिन पर जो पूरी चुनाव समिति है उसकी सहमति बनी थी और 4 से 5 नामों को सर्वे के बाद, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी क्षेत्रीय दौरे पर रहे हैं, स्थानीय दौरे पर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों से घूम कर उन्होंने सर्वे किया है और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो आला कमान को भेजी है। आज जो चर्चा हो रही है वो सर्वे के आधार पर हो रही है कि कौन सा व्यक्ति जिताऊ है, कौन सा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकता है। उन पर कुछ विचार विमर्श करने के बाद आज फिर नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। मतलब साफ है कि पहले केवल एक नाम पर बातचीत चल रही थी कि राजनीतिक दृष्टिकोण से या राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से जो स्वर्गीय मनोज मंडावी है उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को सिंपैथी के लिए वोट दी जा टिकट दी जा सकती है और सिंपैथी वोट के आधार पर उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, ये मानना था। लेकिन अब जब सर्वे हुआ, सर्वे के बाद सिनेरियो थोड़े से बदल
बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब भीतर खाने से खबरें ये आ रही हैं कि मनोज मंडावी की जो पत्नी है सावित्री मंडावी, जिनका नाम सबसे पहले चल रहा था, वो कहीं ना कहीं उनका नाम पिछड़ता हुआ सामने आ रहा है। सुनने में यह आया है कि वीरेश और इसके अलावा ठाकुर राम कश्यप और हेमंत कश्यप जो हैं वो इस दौड़ में अब कहीं ना कहीं आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन नामों पर अब विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि सावित्री मंडावी का नाम बाकायदा उस पूरी जो शॉर्ट लिस्ट बनाई गई थी उसमें नाम है, लेकिन अब मंथन के बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति के पास नाम भेजे जाएंगे तो माना जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव विधानसभा से, वो आज शाम तक उनके नाम की घोषणा की जा सकती है। आज शाम तक और इंतजार करना होगा जब उम्मीदवार के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से। लेकिन एक सवाल ये भी, चूंकि खबर ये भी थी कि भानु प्रतापपुर में एक तबका ऐसा भी है जो कि खुश नहीं है कामों से, इस वजह से निर्दलीय दावेदारी जो है वो पेश करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगर ऐसा होता है, कोई भी प्रत्याशी अगर निर्दलीय खड़ा होता है, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल ये साबित हो सकता है? देखिए, कोई भी किसी भी चुनाव में जब निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं तो स्वाभाविक है उस दो दृष्टिकोण होते हैं। या तो किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए वो कैंडिडेट खड़ा होता है या फिर किसी पार्टी को नुकसान करने के लिए। अब ये तय कर पाना थोड़ा सा जनता के सामने मुश्किल होता है कि अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं तो कौन सी पार्टी का नुकसान होगा। पार्टियों का मंथन भी इस बात पर रहता है कि निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होने से उनको कितना नुकसान होगा। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि उस क्षेत्र का जो आदिवासी वर्ग है वो नाराज है और उन्होंने घोषणा की थी कि हम सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव से एक कैंडिडेट उतारेंगे। ऐसे में बड़ा नुकसान जो है वो स्वाभाविक है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों का होगा, लेकिन जीतेगा कौन, जीत किसकी होगी? क्या निर्दलीय प्रत्याशियों में से किसी एक को वहां की सीट्स पे जीत मिलेगी या फिर कांग्रेस और बीजेपी को वहां से जीत मिलेगी? ये थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल है जिसका जवाब जो है वो जनता को ही खोजना, क्योंकि अब बारी जनता की है। कैंडिडेट्स का चयन करना पार्टियों का काम है कि अब बारी जनता की है और जनता किसको अपनी पहली पसंद बनाती है वो हालांकि देखना होगा जब रिजल्ट सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंकुश और जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत जशपुर में दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण वो करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे प्रतिमा का अनावरण। कई वरिष्ठ नेता इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं, लेकिन जशपुर में दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। कई वरिष्ठ नेता इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दलों ने जीत के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक तैयार करने के लिए संघ सूबे में एक्टिव नजर आ रहे हैं। मोहन भागवत सरगुजा संभाग के अंबिकापुर और जशपुर के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव है। 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी को मजबूत करने के लिए संघ ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से संघ ने छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ा दी है। 3 महीने के भीतर संघ प्रमुख का दूसरा दौरा होने वाला है। सितंबर में संघ प्रमुख 5 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। अब सरगुजा संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। जशपुर और अंबिकापुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार को दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रणजीत स्टेडियम में जनजातीय गौरव दिवस पर सभा को संबोधित करेंगे। 15 नवंबर को मोहन भागवत अंबिकापुर में संघ के पथ संचलन में शामिल होंगे। मंगलवार को ही संघ प्रमुख जनसभा को संबोधित करेंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो संघ ने छत्तीसगढ़ फतह को नाक का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि संघ प्रमुख लगातार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और इस बार संघ प्रमुख की नजर सरगुजा संभाग पर है, जो कि आदिवासी बहुल इलाका है। तो सवाल यही है कि क्या संघ आदिवासी बहुल इलाकों में छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए 2023 की नींव तैयार कर रही है। सवाल ये भी कि क्या प्रदेश बीजेपी संघ के सहारे 2023 की नैया पार लगाना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चलिए इसी के साथ 12 की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही।